अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेंबर्स। नई कॉल के साथ खालिद सैफुद्दीन आपके साथ। कॉल अभी मैं जब काम कर रहा था तो मैंने देखा कल की कॉल पे डेट चेंज नहीं हुई थी। अनफॉर्चुनेटली वो थी तो कॉल शायद 26 की, और उस पर लिखा हुआ 27 आ रहा था। तो आई एम रियली सॉरी। ऐसी मैंने कहा ना कि टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, उसके लिए मैं मादरत चाहता हूँ। अच्छा जनाब, सब में पहले आज की जो बात है वो अलेक्जेंडर एल्डर साहब की एक बात है, जिसमें वो कहते हैं कि द गोल ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रेडर इज़ टू मेक द बेस्ट ट्रेड्स, मनी इज़ सेकेंडरी। बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारी बात है। हालांकि ये बड़ी डीप बात है। हालांकि हम ट्रेड करते ही पैसे के लिए हैं, और ये कह रहा है मनी इज़ सेकेंडरी। तो आखिर है क्या, बात क्या है ये इतनी गहरी बात है। एक ट्रेडर को इसको उस गहराई में जाके समझना चाहिए। वो गहराई क्या है? वो गहराई ये है कि देखिए, ये तो ऑब्वियस है कि हम इस कोई भी बिजनेस, कोई भी काम, कोई भी कारोबार, नौकरी पैसे के लिए करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो उसने पॉइंट रेस किया है, फोकसिंग ऑन मनी और फोकसिंग ऑन ट्रेड, ये दो चीज़ें हैं। अगर तो आपका ज़्यादा फोकस पैसे पे है तो ट्रेड के जो पैरामीटर्स हैं वो आप वायलेट करेंगे। कैसे? कई लोग होते हैं जिनके जहनों में, मतलब जितना मेरा हाउस का तजुर्बा है, जितना हाउस में मैं रहा हूँ और बैठता हूँ, देखता हूँ कि यार मुझे तो इस ट्रेड से इतने पैसे बनाने, मतलब लोगों की कैलकुलेशनें शुरू हो जाती हैं कि जी मैंने यूं करना है, मैंने 2,000 ले लिए हैं तो 10 रुपये ऊपर बेचूंगा। तो जब हमारा फोकस जो होता है मनी पे होता है तो हम गैर महसूस तरीके से जो ट्रेडिंग के उसूल हैं, पैरामीटर्स हैं, उनको फरामोश कर देते हैं। ट्रेडिंग प्लान, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, मनी मैनेजमेंट, ये तमाम चीज़ें जो अक्सर हम डिस्कस करते रहते हैं, ये ट्रेडिंग पैरामीटर्स हैं। जब इन पैरामीटर्स को हम इग्नोर कर देंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? ट्रेड ख़राब हो जाएगी। ट्रेड ख़राब होगी तो क्या होगा? पैसे नहीं आएंगे, ठीक है ना। अगर आप इसको इसकी डेप्थ में जाके समझें तो अगर सक्सेसफुल ट्रेडर इज़ टू मेक द बेस्ट ट्रेड, तो भाई बेस्ट ट्रेड का मतलब ये है कि बेस्ट रिटर्न विद लो रिस्क रेशो, मतलब कम रिस्क की ट्रेड में जाना, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न लेना, वही कामयाब ट्रेड्स है ना। तो भाई पैसा तो चल कर आ रहा है। तो बहरहाल ये बड़ी इन डेप्थ बात है, मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। अच्छा जनाब, आज का चार्ट आपके सामने, इसको गौर से देखिए। और ग्रे चार्ट को जो रेंज वाला है उसको मैंने अपडेट कर दिया है, उसको भी देखें। अब आज की मार्केट के आगाज़ को देखें। कल की कॉल में कह दिया गया था कि सिचुएशन बियर्स को सपोर्ट करती है, ठीक है, और बियर्स जो है बॉटम की तरफ जाएंगे। बॉटम क्या था? 47,459, और हम उम्मीद ये कर रहे थे कि बॉटम से कुछ सपोर्ट मिल जाएगी। तो यहाँ तक तो ठीक था कि बियर्स एक्टिव रहेंगे, बॉटम की तरफ जाएंगे, मगर जो उम्मीद बॉटम से सपोर्ट की थी वो नहीं मिली, और मार्केट ने 47,262 का लो लगा लिया। 263 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हुई। वॉल्यूम कमोबेश हो ही रहा है। वॉल्यूम की जो कमी है वो सेंटिमेंट को प्रिसाइसली रिफ्लेक्ट नहीं करती। ये बात मैं आज की मिड डे की या किसी स्क्रिप्ट की कॉल जो ऑडियोज थी उसमें बड़ी तफसील से बयान कर चुका हूँ, तो लिहाजा उस पर बात नहीं करते। आज के इंडेक्स में एक और ख़ास बात देखी गई कि लास्ट मिनट में कुछ स्टॉक्स को परफॉर्म करते भी देखा गया, कुछ स्टॉक को गिरते हुए भी देखा गया। ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा क्यों हुआ? तो जनाब, इसकी बड़ी आसान वजह है। वॉल्यूम कम होंगे तो ये इस तरह के
बेनिफिट्स तो लिए जा सकते हैं, कोई अनोखी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज का जो आगाज़ था मार्केट का, जो और हाई था, उसको देखने के बाद चार्ट को दोबारा बगौर देखें, 47,702 दैट वाज इन अ प्री ओपनिंग हाइप। उसके बाद 47,700 की शक्ल नहीं देखी। इंडेक्स 47,702 के नीचे रहा। 583 पे थोड़ी सी एफर्ट नज़र आई। उसके बाद जब वो टूट गया तो फिर बॉटम की तरफ गया। बॉटम ने कुछ, अगर आप प्रिसाइसली देखें तो कुछ कोशिश तो की है, मगर बरकरार नहीं रह सका। एंड ऑफ द डे बॉटम टूटा है बड़ा एंड ऑफ द डे में, तो इसलिए लो भी बना और फिर रिकवरी भी हुई। रिकवरी कोई ख़ास नहीं है, मगर बहरहाल आमतौर पे मैं कहता हूँ ना, लास्ट मिनट की रिकवरी मेरे लिए अहम नहीं होती, मगर यहाँ पर एक और अहम बात है, लास्ट मिनट की रिकवरी भी है और लास्ट मिनट में मार्केट गिर भी रही है। दोनों चीज़ें लास्ट 30 मिनट्स में हो रही हैं, ज़रा गौर से देखिएगा। ठीक है, ये तो हो गई यहाँ तक की बात, रैप अप हो गया। अब बात करते हैं पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आज का सेशन था और क्लोजिंग है वो अभी भी सपोर्ट कर रही है बियर्स को, मगर मैं कल की मार्केट में रिकवरी भी देख रहा हूं। कल मार्केट अपने लो से अच्छी रिकवरी ले सकती है। अब वो अच्छी रिकवरी कोई 1,000-2,000 पॉइंट की बात नहीं कर रहा मैं। अगर मार्केट 150 पॉइंट नीचे गिर के 300-350 पॉइंट की रिकवरी ले ले तो वो बेहतरीन रिकवरी है, और अगर मार्केट 400 पॉइंट गिर के 300 पॉइंट की रिकवरी ले ले तो वो भी बहुत अच्छी फेयर रिकवरी है। ठीक है, तो अब यहां पर देखना यह है कि बियर्स कितनी दूर तक जा सकते हैं, क्योंकि ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि पावर ऑफ बियर्स ज़्यादा है। ठीक है ना, और दूसरी बात हमने ये तय की कि कल हमें रिकवरी की उम्मीद है। अहम बातें हैं, ये समझने की कोशिश कीजिएगा, और इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कुछ स्ट्रेटजीज डिफाइन करने की कोशिश की है ऑप्शंस की शक्ल में। ठीक है, इंडेक्स आगाज करता है, बाउंसी स्टार्ट मिलता है इंडेक्स को। अच्छा, ये बाउंसी स्टार्ट की पॉसिबिलिटी क्यों हो सकती है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने रैपअप में बताया दो चीज़ें, एक लास्ट मिनट रिकवरी और गिरावट भी 583। आप चार्ट को ज़रा गौर से तवज्जो दीजिएगा। ये जो 47,459 409 का लेवल है, ये टूटता कितने बजे? अगर आप कहते हैं तो मैं आपको एग्जैक्ट टाइम भी बता देता हूँ। ये जो लेवल टूट रहा है, ये टूट रहा है एग्जैक्टली 3:12 पे। मार्केट कब बंद होती है? 3:30 पे। ठीक है जी, तो 18 मिनट का सारा गेम है। ठीक है, 18 से आप इसको 20 मिनट कर लें, तो 20 मिनट में मार्केट उस बॉटम को भी तोड़ती है और फिर 363 पे बंद हो जाती है। अब 363 ऑब्वियसली एवरेज क्लोजिंग है। ठीक है जी, तो इसलिए ये पूरी जगह जो है ना, ये लास्ट 20 मिनट जो है ये डाउटफुल हो गए। अब इस डाउटफुल को मद्देनज़र रखते हुए और चार्ट पे जो पोजीशन आ रही है, जो हमारी ट्रेंड लाइंस, चैनल और जो भी हमारे एंगल होते हैं टेक्निकली एनालाइज करने के लिए, वो जो ऑप्शंस बता रहे हैं बेसिकली मैं उसको डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है? बाउंसी मूव। अगर ऐसा होता है तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? मार्केट जो है 47,583 तक जा सकती है। ठीक है, इसका मतलब मार्केट बुलिश नहीं हो गई, मगर मार्केट जो है, जो थ्रेड डेवलप हुआ है उसको कम कर देगी, नंबर एक। नंबर दो, मार्केट वॉल्यूम को बढ़ा देगी।
और भी अच्छा हो कि मार्केट 47,702 के ऊपर चले जाए। अब ये कितना दूर है यहाँ से, मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। 47,583 सिर्फ 220 पॉइंट दूर है, और 47,702 339 पॉइंट दूर है। तो कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है, ये ऐन मुमकिन है। ठीक है जी, ऐन मुमकिन है। तो पहला ऑप्शन बाउंसी मूव, और ये कैसे होगी? बाउंसी मूव आपको उसी वक्त नज़र आएगी जब आपके ये लेवल ऑनर होंगे। कौन सा लेवल है? सब में अहम तरीन लेवल 47,240 का है। 47,240 कितनी दूरी पे, ये भी समझ लीजिए। 47,240 जो है 123 पॉइंट की दूरी पे है। तो मतलब 240, अगर बाउंसी मूव की पॉसिबिलिटी को अवेल करना है तो हमारा स्टॉप लॉस 47,240 के नीचे है। और मार्केट को ट्रेड जो है 47,322 के ऊपर करना चाहिए। फिर 47,459 के ऊपर मार्केट अगर आपको ट्रेड होती हुई नज़र आ जाए आफ्टर प्री ओपन, तो इंशाल्लाह ताला 47,583 को वो टेस्ट करने की भरपूर कोशिश करेगी। ये तो था हमारा पहला ऑप्शन। ठीक है जी। दूसरा ऑप्शन क्या है? जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है वो ये है कि अगर तो मार्केट स्टॉप लॉस, जिसको 47,240 कहा जा रहा है, 47,240 कहा जा रहा है, उसको तोड़ दे तो मार्केट 47,161 122 तक जाती है। इवन उसको भी तोड़ के एट द मोस्ट 46,940 तक जा सकती है। ठीक है जी, ये दूसरा ऑप्शन है। ये किस सूरत में एग्जीक्यूट होगा? जब 47,240 टूटता है। तीन ऑप्शन जो दिए जा रहे हैं ये इसलिए दिए जा रहे हैं, मार्केट मैं नहीं चलाता, आप नहीं चलाते। मार्केट अपनी मर्जी से चलती है, अपने ट्रेंड सेंटिमेंट पे चलती है। तो मार्केट जिस तरह चल रही होगी उस वक्त अपने ट्रेडिंग प्लान को अमेंड कर सकें आप, इसलिए ये ऑप्शन दे रहा हूं। ठीक है जी। तो 47,240 के नीचे ट्रेड करके टारगेट बनाएगी 161 122 को। बहुत से बहुत दूर तक अगर देख लूँ मैं, एट द मोस्ट 46,940। थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन। और थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन बहुत अहम है, क्योंकि अगर आपको पिछले 15-20 दिन 25 दिन की कॉलें याद हैं तो मैंने कुछ थ्रेट लेवल्स बताए थे, अलर्ट्स बताए थे। मार्केट उस लेवल के करीब पहुंच चुकी होगी। वो क्या है? 47,012 46,940। इस लेवल पे जितनी उम्मीदें हैं उतनी टेंशन भी है, क्योंकि इस लेवल को तोड़ने के बाद मार्केट के अंदर मंदी इस्टेब्लिश हो जाएगी, एग्रेशन ऑफ बियर्स होगा, वॉल्यूम भी बहुत बढ़ जाएंगे और मार्केट नीचे चली जाएगी। तो ये आखिरी उम्मीद है। और अगर आपको याद हो तो ये मैं थ्रेड लेवल्स बहुत पहले बता चुका हूँ। सब कुछ रिकॉर्ड पे मौजूद है हमारे चैनल पे, यूट्यूब पे चले जाएं, सब कुछ मिल जाएगा। वाई चैनल पे अल्लाह का शुक्र है तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। मुझे बुल्स की कोई बेहतर एफर्ट नज़र नहीं आती जब तक मार्केट 47,583 के नीचे है। इनफैक्ट प्रेशर कम होता हुआ नज़र नहीं आता। बुलिश की तो बात ही नहीं है अभी, यहाँ पर कोई बुलिश होने की बात नहीं हो रही। ये जो प्रेशर चल रहा है ये कम होता हुआ नज़र नहीं आता जब तक 583 के ऊपर रुकती नहीं है। और उससे भी बेहतर बात ये होगी 47,702 के ऊपर रुक जाए। अल्लाह का शुक्र है इस गिरती हुई मार्केट में और इस तमाम तर डिप्रेशन के बावजूद आज भी बहुत मज़ा आया है। लॉग भी लगे, काफ़ी सारे स्टॉक आपके सामने, एक्साइटमेंट रही है। ग्रुप पे जो डिस्कशंस हो रही थी मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था। बल्कि आज बड़ी एक अच्छी ऑडियो भी मैंने पोस्ट की है जो कन्फ्यूजन पे थी, कि एक मेंबर का बड़ा अच्छा सवाल था तो उस पर मैंने जो जवाब दिया था, अगर आप लोग वो सुन रहे हैं, सुन चुके हो तो एंजॉय किया होगा आपने। ये कन्फ्यूजन क्यों थी और कन्फ्यूजन क्यों नहीं होनी चाहिए थी। तो इफ़ एनी अगर आप लोग चाहें तो उस मेरी ऑडियो को शेयर भी कर सकते हैं। वो उसूली तौर पे तो ग्रुप की चीज़ शेयर नहीं होती, मगर हमारे दूसरे भाइयों को जो लोग मार्केट को समझना चाहते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है, तो वो स्पेसिफिकली वो ऑडियो आप शेयर कर सकते हैं। बहरहाल ये टोटल सिचुएशन है। दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी अता करे। हमारे लिए भी दुआ फरमाइए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।